माइनिंग क्वायरिंग का था, अंडरग्राउंड सरफेस माइनिंग होता है, क्वायरिंग और वेल होता है जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल करते हैं, और ऑल सप्लीमेंट्री जैसे ड्रेसिंग बेनिफिट तीनों होता है। ठीक है, माइनिंग क्वायरिंग मतलब होता है सरफेस से निकालना होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मिनरल और ड्रेसिंग बेनिफिशियरी करना। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग अंडरग्राउंड में दो तरह का होता है। ठीक है, ओपन कास्ट वो होता है जो मिनरल के लिए होता है जो सरफेस पे होता है, और डीप अंडरग्राउंड के होता है जो टाइप मेटालिक मेटल मतलब जो मिनरल जिसमें मेटल कंटेंट हो, और फेरस मिनरल का जिसमें आयरन कंटेंट हो। इसका मेटालिक में दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक सॉरी मिनरल दो तरह का होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में क्या होता है जो इसमें मिनरल हो, और ये दो तरह का होता है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट हो, जैसे मैंगनीज हो एग्जाम्पल, नॉन फेरस में होगा कॉपर, लेड, बॉक्साइड और मैंगनीशियम एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो नॉन मेटालिक इसमें तो कहता है मिनरल फ्यूल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन सा है, ये देखो इसमें मेटल ना ले, लाइमस्टोन, नाइट्रेट, पोटास, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, ये सब कोल, पेट्रोलियम भी है। ठीक है, इसको मिनरल फ्यूल बोलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स दे आर आल्सो फ्यूल भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, हाई रेनफॉल एरिया में होता है, हाई रेनफॉल में, हाई रेनफॉल में लाइमस्टोन जिप्सम सैंड नहीं होते क्योंकि ये सोल पे वाटर होता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल का होता है जो कंसीडर द बैक में। ठीक है, प्लेटू और लॉट लो हिल्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन में होता है। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट में देखो छोटा नागपुर प्लेटू और उड़ीसा प्लेटू होता है। सेंट्रल बेल्ट में मैंगनीज और बॉक्साइट तुम्हें मिल जाएगा। साउदर्न बेल्ट में तुमको सिमिलर टू नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटू इसमें लैक करता है कोल्ड वेयर को। ठीक है, साउथ वेस्टर्न बेल्ट में आयरन और क्ले मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट इसमें नॉन फेरस मेटल मिलेगा। ठीक है, आसाम के पास पेट्रोल लिग्नाइट के स्टॉक है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसमें और कुछ काम का है नहीं। अगला देखो, अगला में इसमें है ये है कि देखो आयरन और ये बेसिक इंडस्ट्री में यूज होता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ये इसके अलग अलग ओर है आयरन के। ठीक है, कौन कौन सा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। ठीक है, इसमें मैग्नेटाइट साइड देखो, लिमोनाइट, लिमोनाइट जब वो ओपन कास्ट माइनिंग से बोलता है। साइडराइट क्या है, इसमें वोल्टेज होता है और इसमें प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम और सेल्फ फ्लक्सिंग होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइम होता है इसलिए इसमें प्रेजेंस ऑफ लाइम इसलिए सेल्फ रिफ्लक्सिंग होता है। ठीक है, आयरन और मैं हूँ लस्ट, मैं हूँ लस्ट, ये देखो मैं हूँ लस्ट एग्जाम्पल 70 72 ये। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका में क्या है, कमन गुंदी है, बाबा बाबा बुदान हिल से चकमगलुर में। उड़ीसा में क्या है, बाराबिल कोयरा भेली है। छत्तीसगढ़ पहला नीलम माइन है जो कि लार्ज मैकेनाइज्ड माइन है ऑस्ट्रेलिया में, और बेनिफिशियरी यहाँ होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग डन होता है वाईजाग आयरन स्टील पेल्ट में, और दिल्ली राजहारा रेंज है। ठीक है, ये भी शायद झारखंड में ही होगा। ठीक है, अभी तो झारखंड, झारखंड में क्या, नौमादी माइन से सिंहभूम में, और डाल्टनगंज है पलामू डिस्ट्रिक्ट में। पलामू डिस्ट्रिक्ट में मैंगनीट का वो है, और है। ठीक है, मैंगनीज देखो, मैंगनीज और का और क्या है, पायरोलिसिट, पायरोलिसिट क्या है, मैंगनीज का और। ये मिलता कहाँ है, उड़ीसा और महाराष्ट्र में मेनली होता है। ठीक है, कॉपर, कॉपर जो डक्टाइल है, कॉस्टली है। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखो कॉपर प्रोडक्शन कहता है, मध्य प्रदेश जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। खितरी सिंघाना बेल्ट, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, बॉक्साइड का वो, बॉक्साइड क्या है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम है। ओएजी उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, कोल, कोल में क्या तुमको है, रायचूर हुटी गोल्ड फील्ड में है। रामागिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोन नदी का सिंहभूम में, सोन नदी का सिंहभूम में। और ये है काफ़ी आएगा इनमें। क्रोमियम में तो क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ आयरन और क्रोमियम होना चाहिए। सुकिंदा माइन होना चाहिए, लार्जेस्ट माइन है। ठीक है, क्रोमाइट का सबसे बड़ा आयन क्या है, सुकिंदा माइन जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या, नॉन मेटालिक माइन। नॉन मेटालिक माइन ये हो गया कुछ खास है। माइका, माइका मतलब कलेक्शन ऑफ सिलिकेट होता है। ठीक है, लॉस पावर और लॉस फैक्टर होता है। कलेक्शन ऑफ सिलिकेट और लॉस पावर लॉस फैक्टर होता है। मेस्कोवाइट, फॉलोगोपाइट और बायोटाइट, ये तीन तरह का माइका होता है। ठीक है, फिर तीनों कलेक्शन ऑफ सिलिकेट इसमें होता है, लॉस पावर लॉस फैक्टर होता है, मेस्कोवाइट, फॉलोगोपाइट और बिगोटाइट होता है। ये सब चीज़ होता है। माइका रिजर्व देखो, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये तीन होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में क्या, डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नेसाइट होता है। सेडिमेंट्री ऑरिजिन का होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करता है। ठीक है, अभी तो लाइमस्टोन रिजर्व का होता है मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर, सतना, बैतूल में, जबलपुर, सतना, बैतूल में होता है। ठीक है, जिप्सम में क्या, तुमको हाइड्रेटेड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम होता है, और बैंड मतलब कहाँ मिलता है, बैंड इन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजर और केमिकल सीमेंट इंडस्ट्री पाया जाता है। कंजर्व करता है मॉइस्चर को सॉइल में, और एड करता है नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, जिप्सम विजय राजस्थान पाया जाता है। साल्ट, साल्ट का सैंपल लेकर राजस्थान में जिसमें 10% मिलता है, और गुजरात कोस्ट में पाया जाता है। कंजर्वेशन मिनरल देखो, टेक्नोलॉजी अच्छा रखो। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा रखो, रिसाइकलिंग करो। टेक्नोलॉजी अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, रिसाइकलिंग करो। सब्सटीट्यूट लाओ और सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करो। सिंथेटिक मटेरियल का मतलब इनोवेशन करो। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कन्वेंशन देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बढ़ता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के एग्जाम्पल है। केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी,
कोल क्या इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक होता है, जिसमें सेडेंटरी रूप में पाया जाता है और इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ कोल देख लो, ऑर्गेनिक मैटर वुड होता है, इसको कार्बोनिफेरस एज में पाया जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इसमें बढ़ता है, ठीक है। वुड से कोल बनते समय में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घटता है बट कार्बन बढ़ता है, इतने याद रखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को अल्ट्रासाइटो, अल्ट्रासाइट का 80 से 90% मिलता है, वोलेटाइल मटेरियल मॉइस्चर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में बिटुमिनस का 40 से 80% है, कोकन गैस में है, झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, लिग्नाइट ये 40 से 55% हो गया, पलना राजस्थान हवेली तमिलनाडु का आता है, पीट क्या है, वोलेटाइल मटेरियल लॉट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। अब इसमें टाइप्स ऑफ कौन कौन से, गोंडवाना टाइप हो गया, टर्सरी टाइप हो गया, लिग्नाइट रिजर्व हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना टाइप रिजर्व, ठीक है। थर्ड पोजीशन पाया जाता है कोल के मामले में, थर्ड पोजीशन पाया, फर्स्ट पोजीशन क्या है प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या थर्ड पोजीशन है रिजर्व के मामले, बट प्रोडक्शन के मामले फर्स्ट है, नॉन गोइंग टाइप यहाँ से मिलता है, ठीक है। झारखंड के 24 डिग्री 92 पे है। दुबका सांथाल परगना पाया जाता है। उड़ीसा का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, जो कि रिगार्ड्स ऑफ कोल रिजर्व पाया जाता है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश फोर्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, सिंगरौली वांदियन कोल फील्ड हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गोदावरी वैली में पाया जाता है, नॉन कुकिंग वेराइटी है ये। कपटी कोलफील्ड है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, रानीगंज का लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सारी टाइप देखो, लाइमस्टोन के साथ पाया जाता है। असम, असम मतलब का माकुम, माकुम कोलफील्ड है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, माकुम कोलफील्ड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें लो एस होता है और हाई कुकिंग क्वालिटी, लो एस और हाई कुकिंग क्वालिटी होता है, हाइड्रोजन प्रोसेस में यूज़ करते हैं और लिक्विड फ्यूज से बनाते हैं, ठीक है। लिग्नाइट रिजर्व देख लो, नवेली लिग्नाइट फील्ड, ये क्या है, खुद दालोर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान देखो पलाना का है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब अगला देख लो, अगला ये है तुमको मेंशन प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम कोल माइनिंग क्या क्या तुमको अनइवन है सोर्स, ठीक है, अनइवन हो गया। नॉर्थ प्लेन और वेस्टर्न पार्ट्स में कोई कोल है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत खर्चे लगते हैं, ठीक है। हाई एस कंटेंट ज़्यादा है, जो कि 20 से 30% तक हो सकते हैं, लॉसेज ज़्यादा होते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, हेल्थ हजार्ड होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फ्रीक्वेंट फायर और साइंटिफिक मेथड होते हैं, ठीक है। कुकिंग कोल का मेटलर्स के इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ब्लेंड करते हैं सुपीरियर क्वालिटी के साथ, टेक्निक इसमें नए नए यूज़ करना पड़ेगा। कोल गैसिफिकेशन देख लो, सीन गैस क्या तुमको ये इंपॉर्टेंट है। सीन गैस का मिक्सचर ऑफ क्या, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हो गया। मीथेन का एलएनजी में यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन ऑप्टेन क्या करते हैं कोल गैसिफिकेशन से, ठीक है। ये हो गया कोल गैस। ये देखो कमीशन देखो, पेट्रोलियम का इनफ्लेमेबल लिक्विड है, जो कि हाइड्रोकार्बन से बना था, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सेडिमेंट्री में पाया जाता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ ऑयल बनता है, सेडिमेंट्री ऑफ क्या होता है, इंक्लाइंड और फोल्डेड होता है, और ये चैम्बर ही फिर रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है। ये लाइटर देन वाटर होता है, लाइटर देन वाटर होता है। प्रोडक्शन देखो ऑनशोर या फिर ऑफशोर एरिया में पाया जाता है। आसाम क्या ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, और हाई मेजर ऑयल फील्ड का है डिगबोयर, नहर कटिया और मोरान हुग्रीजान फील्ड हो गया। अंकलेश्वर ऑयल फ्रॉम दिस फील्ड, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रॉम्बे फिर कोयली में पड़ता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यूज़ करते हैं। राजधानी का लार्जेस्ट ऑनशोर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में देखो ये मुंबई हाई हो गया, सागर सम्राट बसाइन हो गया, और अलीबेट होगा, अलीबेट का गोलपुर गंबत में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में क्या देखो, गोदावरी कृष्णा और कावेरी बेल्ट पे आता है, रवा फील्ड है कृष्णा गोदावरी में, नरीमनम कोबिन ऑयल फील्ड है, ठीक है। ये हो गया। पेट्रोलियम रिफाइनिंग देख लो, तारापुर मुंबई में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, तारापुर मुंबई में करते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या तुमको ये नेचुरल गैस देख लो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, जो कि मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन और प्रोपेन है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन और प्रोपेन है, ठीक है। ठीक है, नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन ही होता है, बट इसमें क्या है तुमको एलपीजी का मिक्सचर ब्यूटेन और प्रोपेन है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम है नहीं। प्रोडक्शन देख लो, ऑयल स्ट्राइक कहाँ आता है तुमको, कावेरी ऑफशोर में, और नंदा खंबत बेसिन वहाँ यूज करता है, ठीक है। तालोद का तुमको जैसलमेर, तालोद का जैसलमेर बेसिन में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, डीप वाटर में कृष्णा गोदावरी ऑप्शन में इन्होंने डिस्कवर किया है गैस को। और इसमें देखो यूज ऑफ नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, रनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, मैन्युफैक्चर करता है अमोनिया को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो कि डिराइव होता है, मैन्युफैक्चर करता है अमोनिया हाइड्रोजन का यूज़ करके, जो कि मीथेन से डिराइव होता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको मीन है, जिसको मेजर करती है, ठीक है। महानगर गैस लिमिटेड है, जो कि ब्रिटिश गैस ऑफ यूके में है मुंबई में, और इंद्र प्रदेश गैस लिमिटेड है, जो कि भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वो दिल्ली में है, ठीक है। जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और सीएनजी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सुनो, महानगर गैस है, जो कि मुंबई में ही करते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में है, बीपीसीएल के साथ हुआ। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सीएनजी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो,
अगला क्या है तुमको ये पेट्रोलियम, इसमें क्या कन्वेंशन फाइव, ठीक है। अभी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पीसीआरई का मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आता है, ठीक है। इसमें देखो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट में हमने यूज़ किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम अच्छा कर देंगे, ठीक है। इसमें और कुछ काम है तभी ऐसा मतलब कंजर्वेशन के उपाय, ठीक है। नॉन कमर्शियल देखो एनर्जी फ्रॉम सन विंड बायोमास टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी को और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल को भी हम वो बोलते हैं, ठीक है। ये एविडेंट रिन्यूएबल है, पोल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली, एविडेंट रिन्यूएबल पोल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स डीएनएस में होगा। इसके बाद हमने पढ़ना इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी आई 1987 में, ठीक है। इसको हमने बाद में चेक किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 1992 से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये देख लो सब्सिडी थर्मल एक्सटेंशन प्रोग्राम है जो 1984 में स्टार्ट हुआ और 1993 में सब्सिडी पर थर्मल एक्सटेंशन प्रोग्राम जो 1984 में स्टार्ट हुआ 1993 तक चल रहा है, ठीक है। सोलर वोल्टो वोल्टिक टेक्नोलॉजी जो कि इनेबल करता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में बिना किसी पार्ट और मूविंग पार्ट के या फिर बिना किसी पोल्यूशन के, ठीक है। जब सनलाइट स्ट्राइक करता है सिलिकॉन को तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या सनलाइट स्ट्राइक करे और उससे इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अभी देखो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये नेशनल सोलर मिशन में वन ऑफ द 8 की मिशन है जिसमें इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज डिपेंड करता है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान की 30 जून 2008 में स्टार्ट हुआ था और अप्रूव किया गया था 11 जनवरी 2010 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड देना है सोलर पावर का 2022 तक, जिसको रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट करना है 2020, पहले 20,000 था इसको 2022 तक, अभी हमने क्या 1 लाख कर दिया 2022 तक और ये हमने रिवाइज कब किया जून 2015 में, ठीक है। 40,000 इसमें से रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से देना है, 60,000 का लार्ज और मीडियम स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट से देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम क्या है, लीडर बनना है सोलर एनर्जी में, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, ठीक है। टारगेट क्या है, फर्स्ट फेज में 2010 से 13 होगा, सेकंड फेज 13 से 17 होगा, थर्ड फेज में 17 से 22 होगा, ठीक है। अब अगला क्या है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी करते हैं। इसमें क्या है सारे पावर पॉइंट को हमने मिनिमम कैपेसिटी कितना देखा 500 मेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू का सारे ईच पावर प्रोजेक्ट विथ हैज ए मिनिमम ऑफ 500 मेगा वाट देना, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, अब इसमें अगला आ जाओ। हाँ अगला विंड एनर्जी क्या है, कॉस्ट इनपुट क्या है, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में कॉस्ट इनपुट इनिशियल स्टेज में ज़्यादा है बट पावर जनरेशन धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। स्टार्ट इमीडिएटली कमिश्निंग की बात होता है, ठीक है। एवरेज विंड स्पीड अपने देश में कितना 9.8 बट कोई चाहिए कितना 8 मीटर पर, ठीक है। एवरेज 9.8 अभी देश में है और चाहिए 8 मीटर, ठीक है। मिस्टर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, हाँ विंड पावर इंस्टॉलेशन देखो एमएनएडी ने सेट किया विंड पावर कैपेसिटी 2022 तक 60,000 मेगावाट होना चाहिए, ठीक है। 60,000 होना चाहिए। ऑफशोर विंड ड्राफ्ट पॉलिसी मई में 2013 में जिसने क्या बोलते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी स्टेडिंग कमेटी है जो कि फ्रेम करता पॉलिसी को ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एग्जिबिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, यूज ऑफ डंक होना चाहिए प्रोड्यूस गैस के लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर टू विल्ड गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन 55%, मतलब डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं मीथेन 55% था, कार्बन डाइऑक्साइड 45%, ठीक है। बायोगैस में मतलब बायोगैस में मीथेन 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 45%। लेफ्ट ऑफ डाइस्टर स्लरी को हम मैन्योर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या 60% है, जबकि डंक का सिर्फ 11% है, ठीक है। ये देख लो पोटेंशियल देखो इंट का मैन्योर भी देता है, ब्राउन रेवोल्यूशन से होता है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन इंप्रूव चूल्हा, ये देखो 1986 में लाया गया था, स्मोकलेस चूल्हा स्मोकलेस रेवोल्यूशन को बोलते हैं। इसमें फ्यूल वुड कंजर्वेशन होता है, एलिमिनेट रिड्यूस करता है स्मोक को, रिडक्शन इन ड्रजरी ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन होता है, इन्वायरमेंट अपग्रेडेशन और चेक ऑन डिफॉरेस्टेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रखना है और रूरल एरिया में, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर ये तुमको क्या होता है डेवलप कंट्रीज में 1.5 से 2 मेगावाट होता है जो कि डिफाइन करता है स्मॉल हाइड्रो पावर को, और जबकि डेवलपिंग कंट्री में 2.25 से 50 मेगावाट होता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का होता है कैपेसिटी होता है 25 मेगावाट को हम स्मॉल हाइड्रो मतलब 25 मेगावाट तक को हम स्मॉल पावर बोलते हैं, उससे ज़्यादा वालों को हम बड़ा होता है, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर क्या होता है स्मॉल, ठीक है। अब देखो स्मॉल हाइड्रो के एडवांटेज लो कॉस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये जियोथर्मल देख लो मणिकरण कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पुगा वैली लद्दाख में और टाटापट्टी जियोथर्मल प्लांट फील्ड है जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ कंबत में गल्फ ऑफ कच्छ में 1,000 मेगावाट है और सुंदरवन में 100 मेगावाट है, ठीक है। 100 वेव एनर्जी देखो 150 किलोवाट मैक्सिमम है जो कि विंजम नियर तिरुवनंतपुरम रिंजम रिंजम तिरुवनंतपुरम में 150 किलोवाट से इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। ओशन थर्मल कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, ये कोस्ट तमिलनाडु के कोस्ट पे हमने इसको किया गया, ठीक है। अब अगला देखो अगला क्या नॉन कमर्शियल देखो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो एस्टिमेट किया 4,000 मेगावाट ऑफ पोटेंशियल इसका है 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एस्टिमेट किया 4,000 मेगावाट ऑफ पोटेंशियल इसको किया। वेस्ट मैनेजमेंट देखो इंसेप्शन से लेकर फाइनल में देखो कलेक्शन ट्रांसपोर्ट
ट्रीटमेंट डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट में कहता है शुरू से लेकर लास्ट, मतलब कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल वेस्ट आता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें 3 याद आता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हो गया, एक्सट्रैक्ट करता है मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट प्रोडक्ट से, और जनरेट करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट करता है, ठीक है। मतलब फिर से सुनो, बेनिफिट ज़्यादा और वेस्ट कम, ठीक है। प्रिवेंट करता है जनरेशन ऑफ वेस्ट को, रिड्यूस करता है जनरेशन ऑफ वेस्ट बाई रीयूज करके, ठीक है। रिसाइकलिंग होता है जिससे कंपोस्टिंग बनता है, ठीक है। फॉलोइंग इसके स्टेप के बाद मटेरियल रिकवरी, वेस्ट एनर्जी होता है। डिस्पोजल मतलब क्या होता है, डिस्पोजल लैंड फिल थ्रू इंसिनेशन और विदाउट एनर्जी रिकवरी, डिस्पोजल होता है लैंड फिल से, इंसिनेशन से, बिना एनर्जी रिकवरी के। अब एनर्जी कैसे देख लो, सप्लाई साइड फैक्टर देख लो, बिलो द इंस्टॉल कैपेसिटी होना चाहिए, सीजनल फ्लक्चुएशन होना चाहिए, एनर्जी थेफ्ट या फिर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, फॉरेन सोर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट, मार्केटिंग में जब इसके सप्लाई साइड के प्रॉब्लम है, ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी कम देना, सेलेक्टिव फ्लक्चुएशन, एनर्जी थेफ्ट, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और फॉरेन सोर्स और मार्केट में, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगा, मीट करके एनर्जी मीट मीट करते टेम्प्रोरी को मीट करते टेम्प्रोरी को मिड टेम्प्रोरी मिसमैच बिटवीन डिमांड सप्लाई एनर्जी को हम एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं। फॉलोइंग मेजर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, ऑपरेशन एफिशिएंसी को, डाइवर्सिफाई को, डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी और रेस्टोरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सुनो, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एफिशिएंसी, डाइवर्सिफाई, डेवलप करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को, रेस्टोरेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पाइपलाइन में है, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन, कंजर्व करता है एनर्जी को, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, यूरेनियम या फिर थोरियम से जो निकलता है। टाटा एटॉमिक रिसर्च कमीशन जो अपने 1 अगस्त 1948 को कमीशन किया गया है। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रॉम्बे में 1954 है, इसको बाद में मैंने रीनेम क्या करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर सुनो, पहले टाटा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, फिर एटॉमिक एनर्जी हमने स्टार्ट किया ट्रॉम्बे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1986 में स्टार्ट किया। तारापुर का मुंबई में 1969 में, रावत भट्टा 300 मेगावाट नियर कोटा राजस्थान में, कलपक्कम 400 मेगावाट 440 मेगावाट तमिलनाडु में, और नरोरा में है उत्तर प्रदेश, मतलब रावत भट्टा कोटा, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु और नरोरा का उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी देखो, कैगा कहाँ है, कर्नाटका में, ककरापारा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। कुम्हरिया कुम्हरिया कहाँ है, हरियाणा में, बरगी का मध्य प्रदेश में, ठीक है। हरिपुर वेस्ट बंगाल में, जैलापुर महाराष्ट्र में, मिथी वरिधि गुजरात में, और कोवद्दा का आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो यूरेनियम क्या है, तुमको यूरेनियम मिनरल कौन सा, पिच ब्लेंड, यूनाइट, कार्बोनाइट, ऑटोनाइट और टर्बोनाइट, ठीक है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड, यूनाइट, कार्बोनाइट, ऑटोनाइट, टर्बोनाइट हो गया, ठीक है। सिंहभूम और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का झारखंड में है, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हो गया, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मोनोजाइट सैंड का केरला कोस्ट पे, ठीक है। अभी देखो, यूरेनियम कहाँ कहाँ से लेते हैं हम, रसिया से, कजाकिस्तान से और फ्रांस से, ठीक है। मोनोजाइट सैंड कहाँ पर, केरला कोस्ट में जैसे यूरेनियम निकलता है, ठीक है। अभी देख लो, मोनोजाइट सैंड, ठीक है, यूरेनियम यहाँ से निकलता है, ठीक है। रसिया, कजाकिस्तान, फ्रांस हो गया, और सेसलम फॉरेस्ट और सेसलम फॉरेस्ट सेसलम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। थोरियम का 3 से 4 टाइम ज़्यादा अबोडेंट है, मोनोजाइट से भी निकलता है, और थोरानाइट से भी निकलता है। मोनोजाइट थोरानाइट दो से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, ठीक है। अब देखो, बेरिलियम का तो मॉडरेटर के रूप में यूज़ करते हैं। लिथियम ये तो लिपोडाइलाइट और स्पोडोमिन से हम यूज़ करते हैं। लाइट मेटल जो लिपोडाइलाइट और स्पोडोमिन से होते हैं। जर्कोनियम ये तो क्या है, केरला कोस्ट में है। एल्यूमिनियम रोक से रांची और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने स्टार्ट किया 2054 में, ठीक है। इसमें 3 स्टेज कौन से, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो कि फर्स्ट स्टेज में है, फास्ट ब्रीडर रिएक्शन जो कि सेकंड स्टेज में है, थोरियम बेस्ड एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो कि थर्ड स्टेज में। फिर से सुनो, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तो फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड में फास्ट ब्रीडर हो गया, ये तुमको सेकेंड स्टेज में, फास्ट ब्रीडर रिएक्शन सेकेंड स्टेज में, थोरियम बेस्ड एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर ये तुम थर्ड स्टेज में, ठीक है। अभी देखो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, नेचुरल यूरेनियम फील्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज कर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जबकि प्लूटोनियम भी से निकलता है बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। देखो, यूटेरियम क्या, प्लूटोनियम 230 में, ठीक है। 0.7% ऑफ फिसाइल आइसोटोप यूरेनियम 295 जो कन्वर्ट करता है रिएक्टर में, ताकि ये फिसाइल आइसोटोप प्लूटोनियम 293 बनता है, ठीक है। फिर इसका इनरिचमेंट करता है कि इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन 295, ताकि इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम टू इंप्रूव कंसंट्रेशन में जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर सुनो, इनरिचमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात, कन्वर्ट किया रिएक्टर में, ताकि फिसाइल आइसोटोप प्लूटोनियम बनता है। हैवी वाटर देखो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर DTO में बनता है, मॉडरेट या फिर कूलेट मतलब हैवी वाटर जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको मॉडरेटर या फिर कूलेट के यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्टेज 2, इसमें कहते हैं सेटिंग किसका बनता है, सेटिंग अप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको हीटेड इसको रिप्रोसेस करता है प्लांट में, और प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तुम कहते हैं मॉडरेटर होता है, जो कि जरूरत नहीं होता है, जो कि यूज़ करता है प्लूटोनियम 230 को, रिकवर्ड बाय रिप्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल फ्रॉम द लार्ज स्टेज एंड नेचुरल मतलब, ठीक है।
फास्ट ब्रीड रिएक्टर, फास्ट ब्रीड रिएक्टर क्या होता है, क्योंकि मटर की जरूरत है नहीं, तो इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज़ करता है, बस इतना याद हो, ठीक है। सेकेंड 2 में स्टेज 2 में करता है बी आर को यूज़ करता है, ब्रीड करता है, जो कि ब्रीड करता है ज़्यादा फ्यूल को, जैन कंज्यूम, और ब्रीडर रिएक्टर में इसको बोलते हैं, ठीक है। थोरियम को यूज़ करता है ब्लैंकेट मेटल के रूप में, और यूरेनियम 239 ये ट्रांसमिट करता है, यूरेनियम 238 ट्रांसमिट करता है प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। चेन रिएक्शन इससे होता है, चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर का है कलपक्कम में, ठीक है। एनयूपीएसयू भारतीय नाभिक नाभिकाय विद्युत निगम, बाभिन बाभिन भाभिन क्या है तुमको, भारतीय नाभिकाय विद्युत निगम सेट किया 2003 में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लो, सेटिंग अप ऑफ थोरियम बेस्ड रिएक्टर हुआ था, जिससे एसोसिएट करता है फ्यूल साइकिल फैसिलिटी को, ठीक है। थोरियम क्या है, फर्टाइल मटेरियल होता है, थोरियम क्या फर्टाइल मटेरियल, ठीक है। थोरियम कन्वर्ट करता है यूरेनियम 239 को यूजिंग रेडिएशन से, ताकि न्यूट्रॉन बने रिएक्टर में, जबकि PHWR और FBR बने, ठीक है। फिर से सुनो, थोरियम को यूरेनियम 233 रेडिएशन के थ्रू बनाते हैं, ताकि रिएक्टर में यूज कर सके PWR और FBR, सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज थोरियम 232 या फिर यूरेनियम 233 फ्यूल रिएक्टर में बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंस स्टेट इन इंडिया 3 अभी क्या है, इंडिया ने भी सेकेंड स्टेज स्टार्ट की, ठीक है। 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बैटरी को कल पक्का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बाकी इसमें और कुछ काम का है नहीं।